हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामेस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नजर आ रही है। कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ काफी अच्छी है और फिंगर्स काफी सटी हुई हैं आपस में। और अगर इनको बेस फैरेंजिस से चेक किया जाए तो यहाँ से जो है जो एरिया रहता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है, कोई भी गैप या रोशनी बिल्कुल आर पार नजर नहीं आ रही। इस तरह की फिंगर्स इंडिकेट करती हैं कि ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली रहते हैं धन के मामले में। धन का संचय करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर काफी अच्छी रहती है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर और इनकी बृहस्पति फिंगर, इन दोनों की लंबाई यहाँ पर लगभग एक समान नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिविटी रहती है और इवन लीडरशिप क्वालिटीज भी काफी अच्छी रहती हैं बृहस्पति फिंगर की अच्छी लेंथ होने की वजह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना और यहाँ पर हल्का सा गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में इंडिकेट करता है एडवेंचरस टाइप की नेचर को, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को। और अच्छी लेंथ में होना यह भी दर्शाता है कि इनके भीतर काफी अच्छी क्रिएटिविटी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी रहने की संभावना भी रहती है। जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी हो, ऐसे व्यक्ति डिसीजंस लेते समय थोड़ी जल्दबाजी दिखा सकते हैं और इवन धन के मामले में भी कई बार रिस्क ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स के मामले में, जैसे अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर धन के लॉस होने के चांसेस भी इक्वल रहते हों। और इनके जो बृहस्पति फिंगर है यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की नॉलेज काफी अच्छी रहती है और काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज इनके भीतर रहती हैं। शनि फिंगर को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और काफी अच्छी लेंथ में। ऐसे व्यक्ति काफी हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में खूब प्रोग्रेस भी कर जाते हैं। और अगर देखा जाए इनकी मरकरी फिंगर को, मरकरी फिंगर यहाँ पर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, इसकी वजह से इनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है काफी स्ट्रांग रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफी अच्छा होता है जिनकी मरकरी फिंगर की जो लंबाई है वो सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही हो। ओवरऑल आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं। यह जो बेस फैलेंजेस हैं यह फिंगर्स की थिकनेस को दर्शाते हैं। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी और स्टैमिना काफी अच्छा रहता है जिनकी फिंगर्स थिकनेस में हो। तो यहाँ पर इनकी सभी फिंगर्स काफी अच्छी थिक नजर आ रही हैं, काफी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ इनकी फिंगर्स यहाँ पर रिजल्ट्स देती हुई नजर आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो माउंट्स हैं इनमें से कोई भी माउंट ज्यादा लो सेट नहीं हो रहा, सभी माउंट्स को यहाँ पर प्रॉपर स्पेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इनके हम मरकरी माउंट से ही शुरू करें तो यह जो एरिया है मरकरी माउंट का, जो हमारी सबसे छोटी उंगली रहती है उसके नीचे का जो एरिया होता है, इसको बुध माउंट कहा जाता है। अगर यह उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और खास तौर पर बिजनेस एक्यूमेन देता है। और अगर यहाँ पर एक अच्छी मरकरी रेखा भी मौजूद हो तो और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक लाइन नजर आएगी और कुछ इसी तरह की एक रेखा इस एरिया में भी नजर आ रही है। बेशक बारीक लाइन है लेकिन इस माउंट की तरफ बढ़ती हुई एक स्ट्रॉन्ग लाइन का होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एक रेखा और नजर आ रही है, डबल होती हुई यह रेखा। और अगर यह रेखा ब्रोकन हो, टूटी फूटी हो या ओवरलैप्ड हो तब रिजल्ट्स कुछ वेरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लाइन होने की वजह से ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन और खास तौर पर बिजनेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग रहती है।
और इवन यही जो रेखा है जिसको हम मर्करी लाइन कहते हैं, यह एक मनी ट्रायंगल भी बनाती है। बेशक यह लाइन थोड़ी-सी वीक नज़र आ रही होगी आपको, लेकिन यह कंप्लीट है यहाँ तक। और यह जो दूसरी रेखा है इसको भाग्य रेखा कहते हैं, और यह वाली जो लाइन है इसको माइंड लाइन कहा जाता है। इन तीनों रेखाओं के मिलने से जो ट्रायंगल की शेप यहाँ पर बनती है, यह बहुत ही लकी होती है। और जिनकी हथेली पर इस तरह का ट्रायंगल कंप्लीट बनता है, ऐसे व्यक्ति लाइफ में धीरे-धीरे कर कर काफ़ी धन एकत्रित कर लेते हैं और अपनी ओल्ड एज तक पहुँचते-पहुँचते काफ़ी रिच भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखा इनका मर्करी माउंट और इनका मनी ट्रायंगल काफ़ी अच्छा बनता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सूर्य माउंट को। सूर्य माउंट का एरिया यहाँ पर अंदर की तरफ दब रहा है, लेकिन एक सूर्य रेखा मौजूद है जो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन हार्ट लाइन के ऊपर से ही नज़र आ रही है और इस साइड से आकर एक रेखा इसको जॉइन करती हुई। इस तरह की सूर्य रेखा जो बहुत ज़्यादा लंबाई में ना हो, यह रेखा व्यक्ति को ओल्ड एज में चलकर काफ़ी अच्छे फल देती है। ऐसे व्यक्ति की जो सोसाइटी में रिकॉग्निशन है, ऐसे व्यक्ति को जो यश का मिलना है, यह लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाकर होता है। इनकी सूर्य रेखा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही फेमस होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह रेखा इन्हें लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में जाकर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। आगे आप देख सकते हैं इनके शनि माउंट को। शनि माउंट यहाँ पर फ्लैट नज़र आ रहा है, बेशक बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, लेकिन इसको हम वीक माउंट भी नहीं कहेंगे क्योंकि फ्लैट माउंट है और शनि रेखा यहाँ पर मौजूद है। इनकी लाइफ लाइन से निकलकर एक लंबी शनि रेखा जो यहाँ पर लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई। इस तरह की एक लंबी शनि रेखा का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में निरंतर प्रोग्रेस करते रहते हैं। धीरे-धीरे इनकी प्रोग्रेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि रेखा है शुरू में थोड़ी-सी वीक है, यह जो एरिया है, और अगर इसके बाद इस एरिया को देखा जाए तो और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और अगर इसके आगे की लाइन देखी जाए तो और भी स्ट्रॉन्ग है। तो यह इंडिकेट कर रही है कि जैसे-जैसे इनकी एज बढ़ेगी वैसे-वैसे इनकी प्रोग्रेस भी और ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। और अगर इस एरिया में जो शनि माउंट रहता है प्रॉपर, यहाँ पर भी एक लंबी रेखा मौजूद हो, तो यह रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी एक बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो बुढ़ापा होता है बहुत सुखद होता है, ओल्ड एज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर इस रेखा का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को ओल्ड एज में भी धन की कमी नहीं होगी। तो एक अच्छी शनि रेखा का होना हाथ में बहुत बेनिफिक रहता है, बहुत अच्छा योग इसको माना जाता है। आगे आप देख सकते हैं इनके गुरु माउंट को। यह जो एरिया है, यह गुरु माउंट का एरिया है। गुरु माउंट का एरिया अगर उभरा हुआ हो, प्रोमिनेंट हो, तो बहुत अच्छा योग होता है। इस एरिया का उभरा हुआ होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होगा, अच्छी नॉलेज ऐसे व्यक्ति की होगी, और इवन फैमिली की तरफ से भी ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छे सुख मिलते हैं जिनका बृहस्पति माउंट स्ट्रॉन्ग हो। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर एक मुझे प्रोग्रेस लाइन नज़र आ रही है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग लाइन बृहस्पति माउंट पर पहुंच रही हो तो यह और भी अच्छा चिन्ह माना जाता है। इस तरह की रेखा दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी एम्बिशियस भी होगा और अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करने वाला होता है। और जिनकी हथेली पर ऐसी लंबी प्रोग्रेस लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। यह एक बहुत अच्छा योग बन जाता है जिनके हाथ में सभी माउंट्स प्रोमिनेंट हों और ऐसी अच्छी रेखाएँ हाथ में मौजूद हों, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आते। अप्स एंड डाउन्स हर व्यक्ति की लाइफ में होते हैं, लेकिन इस तरह की रेखाएँ होने से भाग्य का साथ मिलता है और ऐसे व्यक्ति की प्रोग्रेस जो है, वो निरंतर बनी रहती है। गुरु माउंट यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला नज़र आ रहा है, तो आगे देखते हैं इनके हाथ पे बनने वाले और चिन्हों को। यहाँ पर कुछ अनकम्प्लीट सा लेकिन एक बुद्धाज़ाई का चिन्ह बन रहा है। बुद्धाज़ाई का चिन्ह तब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब यह रेखाएँ बिल्कुल जुड़ जाएँ और एक आँख जैसी आकृति कंप्लीट बन जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइडों से यह जो बुद्धाज़ाई है थोड़ा-सा खुला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके अच्छे रिज़ल्ट रहते हैं। शेप का बनना ही यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी सिक्स्थ सेंस रहती है जिनके हाथ पर इस तरह का बुद्धाज़ाई का चिन्ह बनता हो। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं हार्ट की जो लाइन है इनकी काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है कुछ इस तरह से, और आगे बढ़कर वी सिंबल क्रिएट करती हुई
हार्ट की लाइन के अंत में इस तरह का विष्णु चिन्ह जिनके भी हाथ पर बनता है, इन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ में कभी भी गलत वे से, अनफेयर मीन्स से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं और प्रोग्रेस रुक सकती है। अदरवाइज ऐसा चिन्ह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है और इनकी हार्ट की लाइन काफी अच्छे कर्व में है। ऊपर की तरफ इस लाइन का मुड़ना दर्शाता है कि व्यक्ति थोड़ा इमोशनल होगा और साथ ही साथ काफी केयरिंग टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी हार्ट की लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ रही हो। और आप देख सकते हैं इनकी जो माइंड की लाइन है बाइफोर्क हो रही है। बहुत अच्छा एक बाइफोर्क इनकी माइंड की लाइन के बिल्कुल अंत में नजर आ रहा है। कुछ इस तरह से इनकी जो माइंड की लाइन है इस एरिया में आकर बिल्कुल अंत में कुछ इस तरह का बाइफोर्क क्रिएट कर रही है। इस तरह का बाइफोर्क होना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं और इनके भीतर बिजनेस करने की काफी अच्छी कैपेबिलिटी रहती है। शार्प माइंडेड होने के साथ साथ जो बिजनेस एक्यूमेन है उसको भी यह रेखा स्ट्रॉन्ग करती है। लेकिन यह रेखा काफी अच्छी लंबाई में है। इस रेखा का लंबाई में होना काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर यह रेखा नीचे की तरफ झुक रही हो तो थोड़ा सा इमेजिनेटिव भी बनाती है इंसान को। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अंत में आकर यह रेखा थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक रही है, चंद्रमाउंट की तरफ झुक रही है, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें माइंड से रिलेटेड, थोड़ा सा मानसिक तनाव या ऐसी ओवर इमेजिनेशन की प्रॉब्लम व्यक्ति को होने की संभावना रहती है। अदरवाइज यह रेखा यहाँ पर काफी शार्प माइंड को इंडिकेट कर रही है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं इनकी जो लाइफ की लाइन है काफी अच्छी लंबाई में, लेकिन थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलकर चलती हुई, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को घर से दूर जाकर सेटल होने के चांसेस मिलते हैं। अब देख सकते हैं ऐसी रेखा है जो यहाँ से आकर थोड़ा सा वीक भी हो रही है और बाहर की तरफ ही निकल रही है। इस तरह की रेखा इंडिकेट करती है कि थोड़ी सी हेल्थ वीक रहेगी। यहाँ पर लगभग 60 के आसपास की एज के बाद से यह रेखा बाहर की तरफ चल रही है, जो यहाँ पर कुछ वीकनेस, हेल्थ में वीकनेस को इंडिकेट कर रही है, लेकिन साथ साथ बाहर की तरफ चलती हुई यह भी दर्शा रही है कि अपनी बर्थ प्लेस से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावना यहाँ पर रहेगी। जैसे जैसे यह ओल्ड एज की तरफ बढ़ेंगे, इनकी डिजायर है वो भी इंक्रीज होती जाएगी और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 80 के आसपास की एज को यह एंजॉय कर पाएंगे। और अगर देखा जाए इनके शुक्र माउंट को, तो काफी सारी डीप कट रेखाएं यहाँ पर इनके शुक्र माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और ऐसी काफी ज्यादा रेखाएं अगर यहाँ पर वीनस माउंट के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स रह सकती हैं अपनी मैरिड लाइफ में एडजस्ट करने में, और थोड़ी सी वरीज जो रहती हैं फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती हैं। अदरवाइज वीनस माउंट यहाँ पर प्रोमिनेंट है, जिस वजह से जो मटेरियल सुख है वो व्यक्ति को मिल जाते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पर इनके चंद्र माउंट को, चंद्र माउंट का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है। चंद्र माउंट पर इस तरह की अपवर्ड जाने वाली रेखाएं मौजूद हैं और इवन लाइफ लाइन यहाँ पर पहुंच रही है, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग की तरफ इंडिकेट करती है। कई बार लाइफ में फॉरेन ट्रैवल्स करने का मौका भी इनको मिल सकता है और उसके साथ साथ लंबी दूरी की यात्राएं लाइफ में रहेंगी। थोड़ी सी एंग्जाइटी भी रहती है अगर काफी सारी रेखाएं चंद्र माउंट के ऊपर मौजूद हों। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।